हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल महाकाल क्लासेस बाय रोहित सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भारत की कुछ प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियाँ पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम क्रांति पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहली क्रांति क्या है हमारे पास दोस्तों? देखिए, पहली क्रांति है हमारे पास, पहली कृषि क्रांति है हमारे पास। सबसे पहले हरित क्रांति आई थी दोस्तों, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए इसको लाया गया था दोस्तों। मतलब भारत में गेहूं और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए इस क्रांति का उपयोग किया गया था दोस्तों। और इसमें भारत में इस क्रांति को लाने का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। और भारत में इसका हरित क्रांति लाने का श्रेय गोविंद वल्लभ पंत को दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को भारत में इस क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इसका जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। हरित क्रांति का जो विश्व स्तरीय हरित क्रांति लाने का जन्मदाता जो है जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है दोस्तों। हरित क्रांति लाने का जो विश्व स्तरीय जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तरीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। ये क्रांति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे पहले इसका मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको खाद्यान्न उत्पादन के लिए बनाया गया था दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल और गेहूं का करने के लिए इसको लाया गया था दोस्तों। और इसका सन 1967 और 1968 में इसको लाया गया था। तो दोस्तों, इस क्रांति को हम याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए, हरित क्रांति को किसके लिए लाया गया था? हरित क्रांति एक कृषि क्रांति है और यह खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्रांति है हमारे पास। देखिए, नेक्स्ट जो प्रमुख क्रांति है श्वेत क्रांति। अगली क्रांति श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। इसके जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है दोस्तों। देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे? श्वेत क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के लिए लाई गई थी। तो दूध जो है, दूध भी सफ़ेद होता है। तो और ये क्रांति का नाम भी श्वेत है, तो श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अगली क्रांति क्या है दोस्तों? अगली क्रांति देखिए, अगली क्रांति हमारे पास, अगली क्रांति प्रमुख क्रांति जो है लाल क्रांति। लाल क्रांति यानी लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर और मांस उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। मांस उत्पादन के लिए और टमाटर उत्पादन के लिए इस क्रांति को लाया गया था दोस्तों। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि टमाटर भी लाल होते हैं और मांस का कलर भी लाल होता है दोस्तों। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर से संबंधित है और मांस से संबंधित है, मांस उत्पादन से संबंधित है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अगली क्रांति क्या है दोस्तों? अगली क्रांति भी ऐसी बहुत ही मोस्ट IMP को है दोस्तों। देखिए, अगली क्रांति है हमारे पास रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति से किससे संबंधित है दोस्तों? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। देखिए दोस्तों, अंडे क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं और इसको रजत क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। अंडा उत्पादन हुआ था रजत क्रांति से। तो अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए, अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रजत क्रांति को लाया गया था। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति को लाया गया था। और टमाटर और मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए मांस क्रांति को यानी कि लाल क्रांति को लाया गया था दोस्तों। और सबसे पहली क्रांति जो है हरित क्रांति को भी इसीलिए लाया गया था दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और अगली क्रांति है हमारे पास दोस्तों, अगली क्रांति है हमारे पास पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पीली क्रांति का संबंध है हमारे तिलहन और सरसों उत्पादन से कहा जाता है। सरसों उत्पादन और तिलहन उत्पादन को
कहा जाता है। दोस्तों इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए सरसों के जो फूल होते हैं वो भी पीले होते हैं और सरसों का जो तेल निकलता है वो भी पीला होता है। तो पीली क्रांति में हम सरसों उत्पादन करते हैं, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति तिलहन और सरसों उत्पादन से संबंधित है दोस्तों ये सभी क्रांतियाँ जो है मोस्ट IMP क्रांतियाँ है और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी दोस्तों। अगली क्रांति क्या है दोस्तों, अगली क्रांति हमारे पास है, अगली क्रांति देखिए अगली क्रांति क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से। दोस्तों इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए मछली कहाँ पर रहती है, मछली पानी में रहती है और पानी का कलर क्या होता है, नीला होता है ना। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है और पानी का कलर नीला होता है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति लाई गई थी भारत में दोस्तों। ये भी मोस्ट IMP क्रांति है दोस्तों, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अगली क्रांति क्या है दोस्तों हमारे पास, अगली क्रांति देखिए अगली क्रांति है हमारे पास, अगली प्रमुख उत्पादन क्रांति है दोस्तों हमारे पास गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था दोस्तों। देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जो झींगा जो होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट IMP क्रांति है और इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगली क्रांति है हमारे पास, अगली क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। देखिए भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। इसको हम कैसे याद रखेंगे, उर्वरक यानी कि खाद जो होता है हम जो खेतों में खाद डालते हैं दोस्तों, जैविक खाद जो हम खेतों में डालते हैं, जो कि बहुत ही फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने के लिए यानी कि जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति लाई गई थी, ताकि फसलें इससे बहुत ही अच्छी हो सके दोस्तों। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से। इसको हम ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि जैविक खाद जो होता है वो भी भूरे कलर का होता है। तो भूरे कलर का जो खाद है, उर्वरक जो होता है वो भूरा होता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अगली क्रांति क्या है दोस्तों, अगली क्रांति भी मोस्ट IMP क्रांति है। अगली क्रांति हमारे पास देखिए स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है, स्लेटी क्रांति का संबंध हमारे पास सीमेंट से होता है दोस्तों। सीमेंट उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्लेटी क्रांति को लाया गया था दोस्तों। देखिए अब स्लेटी क्रांति को हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए सीमेंट का कलर भी कुछ ना कुछ स्लेटी कलर जैसा होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको फ़ोटो दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह सके, और आपको इसीलिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। देखिए स्लेटी कलर की सीमेंट का कलर भी स्लेटी होता है, इसलिए स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट से होता है दोस्तों। अगला क्या है, अगली क्रांति क्या है दोस्तों, देखिए अगली क्रांति हमारे पास है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। तो आलू क्या होते हैं हमारे पास, इसको हम ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। आलू क्या होते हैं, आलू हमारे पास गोल होते हैं। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट IMP है दोस्तों। अगला क्या है, अगला उत्पादन क्रांतियाँ देखते हैं। ये सभी मोस्ट IMP कृषि क्रांतियाँ दोस्तों, और इनको आप MPPSC, UPSC या फिर MP की या फिर आप इंडिया की सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली सभी एग्ज़ाम्स का आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और हमारे चैनल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 1000 GK क्वेश्चन की सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है दोस्तों, जो कि सभी पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगली जो मुख्य मोस्ट IMP प्रमुख उत्पादन क्रांति है दोस्तों, क्या है दोस्तों, देखिए ये क्रांति है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, बादामी क्रांति का संबंध जो है मसाला उत्पादन से
कहा जाता है दोस्तों। इसका संबंध मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। देखिए अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। बादाम का कलर क्या होता है, बादामी कलर की होती है बादाम। और मसालों को पीसकर जो बनाते हैं, उसका घोल बनाते हैं, मसाले को पीसकर जो सबको मिक्स करके मसाला बनाते हैं, उसका कलर भी कुछ बादामी कलर जैसा ही दिखता है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से होता है और इसका कलर भी बादामी कलर जैसा होता है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अगली क्रांति क्या है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्रांति। अगली क्रांति है हमारे पास, देखिए अगली क्रांति है काली क्रांति, यानी कि काली यानी कृष्ण क्रांति, जो कि प्रमुख उत्पादन क्रांति है। इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से कहा जाता है दोस्तों। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो पेट्रोल का जो कलर होता है बायोडीजल, इसको हम बायोडीजल भी बोलते हैं, बायोडीजल उत्पादन भी बोलेंगे इसको, बायोडीजल उत्पादन भी बोलते हैं इस क्रांति को। यानी काली क्रांति यानी कृष्ण क्रांति बोला जाता है इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि पेट्रोल या डीजल का रंग भी काला होता है, तो इससे हम काली क्रांति बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। मोस्ट आईएमपी क्रांति है। अगली क्या है दोस्तों, अगली हम देखते हैं। देखिए अगली क्रांति है और अगली और लास्ट क्रांति है दोस्तों, जो कि इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्यों लाई गई थी दोस्तों। जितनी भी हम लोगों ने क्रांतियाँ पढ़ी है इससे पहले, उन सभी क्रांतियों के उत्पादन का मिश्रण जो हुआ था, उन सभी क्रांतियों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, इंद्रधनुषी क्रांति। क्योंकि एक एक करके सभी क्रांति को पहले बढ़ावा दिया गया था, एक एक करके उत्पादन बढ़ाया गया था भारत में। उसके बाद सभी क्रांतियों को मिक्स करके एक साथ उन क्रांतियों को सभी की पैदावार बढ़ाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति का उपयोग किया गया था दोस्तों, जो कि मोस्ट आईएमपी है। और इन सभी का मिश्रण जो है इंद्रधनुषी क्रांति कहलाती है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी एमपी जीके के पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों ने हमारी जीके के शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप वो भी हमारी, जो कि बाबर मुग़ल शासक जितने भी बादशाह ने शासन किया, उन सभी शासन की शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद करने के लिए तो आप हमारी जीके शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैंने याद करवाए हैं। तो आप उन सभी पार्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।